हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कैनवा के अंदर बेस्ट एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइन को पोजीशन कैसे कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को पोजीशन कैसे कर सकते हैं बेसिकली, जिससे कि हमारी पूरी होल डिज़ाइन जो है वो प्रोफेशनल दिखे। सो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी साइज़ वगैरह ले सकते हो जिससे रिलेटेड आपको पोस्ट बनानी। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ये एक हमारे पास टेम्पलेट, ये साइज़ कैनवास ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर हमें जस्ट क्या करना है, एलिमेंट्स वाले टैब पे जाएंगे। एलिमेंट्स वाले टैब पे जाने के बाद आप जैसे देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्टार। ठीक है, जैसे मैंने सर्च करा तो यहाँ पर एलिमेंट्स टैब पे क्या क्या है, शेप्स, ग्राफिक्स, फोटोज़, फ्रेम्स, वीडियोज़, 3D मॉकअप्स, चार्ट्स, ऑडियो, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है कौन, एलिमेंट्स टैब। ठीक है, एलिमेंट्स टैब से आपकी डिज़ाइन जो है बहुत प्रोफेशनल दिखती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ब्राउज कैटेगरीज में, यहाँ पर शेप्स, ग्राफिक्स, 3D वगैरह, स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको एलिमेंट्स टैब में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स टैब। तो हम जस्ट एक सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार। स्टार जैसे ही सर्च करा उसके बाद हमारे पास शेप्स आ जाएगी, ग्राफिक्स, फोटोज़, फ्रेम्स आ जाएंगे। हम सी ऑल करते हैं ग्राफिक्स के ऊपर, या फिर यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर शेप्स देखने हैं तो शेप्स पे क्लिक कर लो, इसको क्रॉस करके आप ग्राफिक्स देखना चाहो तो ग्राफिक्स पे क्लिक कर दो। सो फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफिक ले लेते हैं और वो ग्राफिक होगा हमारा, लेट सपोज ये वाला। ठीक है, ये एक ग्राफिक है जो हमने लिया है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये जो राइट हैंडल्स देख रहे हो आप, कॉर्नर हैंडल्स, इससे आप रिसाइज कर सकते हो इस स्टार को ऐसे, इस तरीके से। ये जो 4 हैंडल्स है कॉर्नर में, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। और ये जो नीचे बॉटम हैंडल दिख रहा है, इससे आप इस पर क्लिक करके ऐसे रोटेट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। और अब इस पे देख लेते हैं कुछ स्टैटिक इसमें ग्राफिक्स होते हैं जो कि आप एडिट कर सकते हो। जैसे स्टैटिक मतलब कि जो एनिमेट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड हैं ग्राफिक्स, उन्हें आप कलर चेंज कर सकते हो उनका। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेट सपोज हम पहले बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम देते हैं लेट सपोज ये वाला, या ये वाला दे देते हैं। ठीक है, ये दे दिया बैकग्राउंड का कलर। और यहाँ पर हमने क्या करा कि जो ये कलर है इसको हमने वाइट कर दिया। ठीक है, सी दिस इज़ द स्टार जो कि हमने डिज़ाइन कर लिया, साइज़ कर लिया, रोटेट करना सीख लिया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जा कर के एक एलिमेंट और है जो कि हम यूज़ करेंगे, और वो है यहाँ पर शेप्स पे जाएंगे। अब शेप्स पे जाने के बाद यहाँ पर लाइंस दिख रही है आपको, लाइंस। ठीक है, लाइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लाइन ऐड करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन ऐड हुई है। इसका कलर मैं चेंज करके येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रोक कलर। कलर कौन सा देना चाहते हैं, तो कलर जो है वो हम कोई सा भी दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल कुछ भी दे सकते हैं। मैंने येलो दे दिया। यहाँ पर स्ट्रोक स्टाइल, स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल कौन सी रखना चाहते हैं आप, ये वाली स्टाइल रखना चाहते हैं आप, ये वाली स्टाइल रखना चाहते हैं या डॉटेड स्टाइल रखना चाहते हैं अपनी लाइन की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, राउंड एंड पॉइंट्स, आप एंड पॉइंट्स को राउंड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, लाइन का एंड पॉइंट है, ये राउंड हो चुका है। अगर मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिए आप एकदम थिक हो गया। ठीक है, राउंडेड नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर स्ट्रोक वेट। अपनी जो ये लाइन है इसका जो वेट है वो हम यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे राउंड पॉइंट कर देते हैं इसको और यहाँ पर घटा बढ़ा भी सकते हैं अपनी लाइन का जो है वेट, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रोक वेट इसे कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लाइन स्टार्ट, स्टार्ट किस तरीके से, किस स्टाइल में होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पर मैं राउंडेड एंड पॉइंट्स हटा देता हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक वेट जो है वो कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। सो इस तरीके से आप स्टार्ट वाला ये है।
और ये जो है ये दूसरा एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट होगा, तो यहाँ से हम ये वाला ही सेलेक्ट कर देते हैं। सो इस तरीके से आप लाइन जो है वो स्ट्रोक कर सकते हो, स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। और अगर मान लो स्ट्रेट लाइन दिखानी है तो स्ट्रेट देख सकते हो, एल्बोड लाइन है तो एल्बोड वाली जो है ऐसे इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कर्व करना चाहते हो तो इस तरीके से ये कर्व भी हो जाएगी। तो आई थिंक ये अच्छी दिख रही है, एक ऐसा लग रहा है स्माइली फेस सा, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ रख देते हैं इसे, ठीक है। सो आपने इस तरीके से देख लिया लाइक कि कैसे हम लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम एक दो एलिमेंट्स और है जो कि ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एलिमेंट्स देख लेते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। ग्राफिक्स में जाते हैं, ग्राफिक्स में जाके मैजिक रिकमेंडेशन में जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, लेट्स सपोज ये हार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये हार्ट ले लिया और यहाँ पर हम फीचर्ड में एक सैंटा ले लेते हैं, ठीक है। सो ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको देखना है, अब जैसे आप ऐड कर लोगे अपने जितनी भी आप ग्राफिक्स देख रहे हो सब कुछ है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन सेट करनी पड़ती है। अब पोजीशन कैसे सेट करोगे, पोजीशन सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जैसे आप पेज पे क्लिक करोगे यहाँ पोजीशन का ऑप्शन आएगा, इस पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ग्राफिक चूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राफिक है, इसे चूज़ करना है। और यहाँ पर आप पोजीशन लेयरिंग वगैरह सेट कर सकते हो। तो अरेंज पे जैसे जाओगे आप, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, जैसे फॉरवर्ड, फ्रंट, टू फ्रंट और फॉरवर्ड। जैसे आप मान लो ये लाइन है, ये लाइन जो है इसके पीछे आपका स्टार है, लेकिन आप इस लाइन के आगे अपने स्टार को दिखाना चाहते हो तो फॉरवर्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये स्टार आगे आ जाएगा और लाइन पीछे चल जाएगी, ठीक है। लाइन शेप जो थी वो पीछे चल जाएगी। अगर मान लो वापस से आपको इसको पीछे भेजना है स्टार को और लाइन को आगे लेके आना है तो बैकवर्ड कर दोगे इसको, तो बैक में स्टार चल जाएगा और लाइन आगे आ जाएगी, ठीक है। अलाइन टू पेज, अलाइन टू पेज में क्या होता है कि जैसे आप मान लो इस स्टार को, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, सैंटा क्लॉज यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पर है। अब मान लो आप स्टार को यहाँ मिड सेंटर में दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो आप जैसे पोजीशन पे क्लिक करोगे, यहाँ अलाइन टू पेज आ रहा है, अलाइन टू पेज में आप क्या करोगे, यहाँ ये तो होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल में जैसे मिडल करोगे तो यहाँ वर्टिकली मिडल में आ जाएगा स्टार, और हॉरिजॉन्टल सेंटर करोगे तो सेंटर वाइज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा स्टार। ऐसे ही आप अगर टॉप करोगे तो वर्टिकल में जो है टॉप पे चल जाएगा और जो है हॉरिजॉन्टल में सेंटर में आ जाएगा। अगर मान लो आप हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट रखना चाहते हो तो ये लेफ़्ट पे चल जाएगा, राइट रखना चाहते हो तो राइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम सेंटर रख देते हैं और इसे मिडल कर देते हैं, तो मिडल में मतलब ये एग्जैक्टली सेम मिडल में आ गया है। आपको अपने कर्सर के थ्रू ले जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, आपका स्टार कहीं भी रखा हुआ हो, आप जस्ट इस पर मिडल क्लिक करोगे, इस पर सेंटर, ऑटोमेटिकली ये शेप सेंटर में आ जाएगी। अब आते हैं, जैसे एक मैजिक थिंग दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलग अलग शेप है जो अलग अलग जगह रखी हुई है, ठीक है। लेट सपोज ये है, ठीक है। ये स्टार है, ये हार्ट है, ये अलग जगह है, ठीक है। अब मान लो हमें इसको हम एक करते हैं इस तरीके से सेट की। जैसे आप इन सबको सेलेक्ट करोगे उसके बाद पोजीशन पे जाओगे तो यहाँ पर आ रहा है स्पेस इवनली में टाइडी अप का। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी शेप्स जो है एक साथ आ जाएंगी, आपको ज़्यादा हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर थी ऐसे शेप्स,
आप सेलेक्ट ऑल करोगे इनको और पोजीशन पे क्लिक करोगे, अरेंज पे जा करके यहाँ पर स्पेस इवनली का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइडी अप पे जैसे क्लिक करोगे ये पूरी शेप एक साथ आ जाएंगी और आपको ज़्यादा हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएंगी। बेसिकली रिसाइज क्या, री अलाइन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी और क्या बताने वाला था मैं इसमें आपको, एक और चीज़ थी और वो थी कि अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, कलर वगैरह हमने सेट कर ही लिए हैं, एलिमेंट्स का देख ही लिया है, एलिमेंट्स में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे शेप्स, ग्राफिक्स, 3D। एक 3D जो है ना वो न्यू आया है इसमें, अभी कैनवा ने न्यूली लॉन्च करा है 3D का। मैं बता देता हूँ आपको एक करके, लाइक फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर है, ठीक है, इस कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो, 3D है ये बेसिकली, आप क्या कर सकते हो इसको पूरा होल रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ है, इसको इस तरीके से यहाँ पर रोटेट कर सकते हो और इसकी साइजेस कॉर्नर के थ्रू चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्या होगा, ये एक 3D वर्जन हो गया। सो कैनवा इज़ अ बेस्ट ग्रेट टूल है, क्योंकि इस पे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हो और बिना प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा सीखे हुए, जस्ट आपको ये वीडियोस देखनी है, अप्लाई करना है नॉलेज। सो आई थिंक दैट कि आपको ये ट्यूटोरियल में समझ में आया होगा कि कैसे हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, पोजीशन कैसे सेट करते हैं एलिमेंट्स की। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप पोजीशन पे जाओगे तो यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों एलिमेंट्स है एक साथ रखे हुए हैं, अब आप स्टार को सेलेक्ट करोगे तो एकदम से है ना आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे स्टार को, आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेज पे क्लिक करना है, कहीं पर भी पोजीशन पे जाना है, लेयर्स पे जाना है और यहाँ पर आपको मान लो स्टार पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कर्सर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है जब हम बहुत डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस, प्रोफेशनल डिज़ाइंस बनाते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमें यहाँ लेयर्स, पोजीशन के अंदर लेयर्स में जा कर के और फिर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है एलिमेंट्स को। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आ पाएँ वो आपको मिल सके, आपका बिजनेस में ग्रोथ हो पाए, इन कैनवा डिज़ाइंस को आप क्रिएट कर पाएँ और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस स्किल को सीख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।